जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस पर। आज से हमने यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक संपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम यूपी बोर्ड के संपूर्ण सिलेबस को कम से कम समय में कवर करेंगे। इस सीरीज में हम हाई स्कूल से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को शामिल करेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और जिनकी परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, ताकि कम से कम समय में हम यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणधर्म क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। जैसे अगर दिन का समय हो तो दिन के समय में हम अपने आसपास की सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे आगे से कौन आ रहा है, हमारे सामने कोई वस्तु खड़ी है, कोई आदमी रुका है, ये सारी चीजें हम स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर वही रात का समय हो तो रात के समय में हमें इन्हीं वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश उत्पन्न करना पड़ता है। हम टॉर्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और जब प्रकाश उत्पन्न करते हैं तब हमें वस्तुएं दिखाई देना शुरू होती हैं। मतलब प्रकाश है क्या? भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जैसा हमने लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब प्रकाश के आधार पर हमने वस्तुओं को कुछ भागों में बांट रखा है। जैसे पहली है हमारी दीप्त वस्तु, दूसरी है अदीप्त वस्तु। अब देखा जाए कि दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु क्या है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, मतलब सूर्य कैसी वस्तु है? दीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये अदीप्त वस्तु, मतलब कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, लकड़ी, कोयला, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं। इसके बाद है वस्तुएं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। इनके बारे में देखा जाए, सबसे पहले देखिए कि पारदर्शी वस्तुएं क्या है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश बड़ी सुगमता से आर पार निकल जाता है। जैसे हम एक कांच की प्लेट ले लें, कांच की प्लेट के हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, ये पारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तुएं तो वे वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, हम कहेंगे इस बोर्ड के पीछे क्या है, हम नहीं देख सकते। तो ये अपारदर्शी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं तो वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में गुजरता है, उन्हें हम कहते हैं पारभासी वस्तु। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी कागज पे लिख रहे हैं और उस कागज पे तेल गिर जाए तो पीछे के अक्षर भी हमें कुछ दिखाई देने लग जाते हैं, इसे हम कहते हैं पारभासी वस्तु। तो ये वस्तुएं तीन प्रकार की: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वस्तुएं तो वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश सुगमता पूर्वक निकल जाता है, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे शुद्ध जल, हवा, कांच, ये सारी वस्तुएं क्या है? पारदर्शी वस्तुएं हैं। अपारदर्शी वस्तुएं, जैसा भी हमने बताया कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं गुजरता है, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, स्टील, ये सारी वस्तुएं क्या है? अपारदर्शी। पारभासी वस्तुएं
तो वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में गुजरता है उन्हें हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। जैसे गंदा जल, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सारी वस्तुएं क्या है? पारभासी वस्तुएं। इसके बाद बात आती है प्रकाश के परावर्तन की। जैसे कुछ वस्तुएं हमने देखी होंगी, इन वस्तुओं को अगर हम धूप में रख दें तो ये वस्तुएं धूप में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। इनके चमक का कारण इनसे परावर्तित होने वाला प्रकाश है। मतलब प्रकाश अगर किसी चिकनी वस्तु पर पड़ रहा है और इस चिकनी वस्तु से टकराकर वापस लौट रहा है, तो ये वापस लौटने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो ये वस्तु हमें चमकती हुई दिखाई देगी। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, मतलब जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि चलिए ये कोई चिकना तल है, ये मान लीजिए कांच है, कांच को हमने पीछे से पॉलिश कर दिया है, ये पॉलिश करने के बाद दर्पण बन जाता है। आगे अभी हम दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई चिकना तल है, इस पर हमने एक प्रकाश की किरण आपतित की, जब ये हमारे दर्पण से टकराई तो ये वापस लौट गई, मतलब इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। तो ये जो किरण हमने आपतित की है, जो हमारे दर्पण की ओर आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौटी है, मतलब जिसका परावर्तन हुआ है, वो हमारी परावर्तित किरण। दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिली हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर अगर इस तल के लंबवत, इस परावर्तक तल के लंबवत रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। अब इस अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसे हम कहते हैं आपतन कोण, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। और इस अभिलंब के साथ हमारी परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण और प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम है। इस डायग्राम के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हमें मिलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर हमने जो अभिलंब खींचा है, तीनों यहीं पर मिल रहे हैं, मतलब एक ही तल में मिल रहे हैं। तो पहला नियम भी यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? एक ही तल में। दूसरा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जिस कोण पर हम किरण आपतित करेंगे, ये किरण उसी कोण पर परावर्तित भी होगी। तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम।